Hello students, today we will start new lesson sound. We have completed lesson force and friction and pressure, force and pressure. Next lesson and physics portion is sound. Sound क्या है? In general life या daily routine में हम डिफरेंट साउंड्स को हियर करते हैं, अलग अलग तरह की साउंड्स को सुनते हैं। इस लेक्चर में या इस लेसन में हम समझेंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, हर एक साउंड अलग अलग होती है। तो साउंड को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया जा सकता है या किस कारण से साउंड डिफरेंस करती है। साउंड का नेचर क्या है, साउंड का नेचर क्या है, साउंड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से साउंड हमें अगेन हियर होती है, दोबारा सुनाई देती है, कब किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल होता है। तो मेनी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउंड क्या होती है। सबसे पहले समझे साउंड क्या है। साउंड इज द form of energy which produces sensation to hear, sensation to hear in us का ये हमारे पास क्या है, साउंड एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है जो हमारे अंदर सुनने की क्षमता प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात आती है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस किस प्रकार से होती है, कैसे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं या जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी साउंड कैसे निकलती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल ढोलक है, सितार है, वायलिन, बहुत सारे म्यूजिकल एपरेटस हैं, उनसे डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो कैसे साउंड किसके अंदर किस चीज के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है अब हम उसको समझेंगे। जनरली साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्या होते हैं, जैसे ढोलक की हम बात करें या तबले की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है उसको जब बीट किया जाता है तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। किसके कारण, जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है। सिमिलर वे में जब हम बोलते समय साउंड प्रोड्यूस होने का बेसिक काम क्या होता है, ये लिरिक्स जो होता है ना, लिरिक्स, यहाँ पे जब एयर को हम रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर से तो एयर लिरिक्स के अंदर यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। आप यहाँ टच करके भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम साउंड बार रिलीज करते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन हमें महसूस होगा। तो जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ लिरिक्स के अंदर भी एयर कॉलम वाइब्रेट करता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, जैसे हम बांसुरी की बात करें, फ्लूट की बात करें, फ्लूट के अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वायलिन है या सितार है, उसके अंदर वायर जो है वो वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जनरली बेसिक सा एक रीजन है
कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे ना वहां पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब साउंड जनरली क्या होती है वो समझे। साउंड इज ए वेव, साउंड इज ए वेव, साउंड एक वेव होती है। और वेव भी हमारे पास, वेव के दो नेचर होते हैं जनरली, वेव के टू नेचर होते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनली और एक होता है ट्रांसवर्स नेचर। अब लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब है, जैसे हम वेव की अगर हम बात करें, यहाँ वेव, ये मैंने लिख दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दो तरह की है वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन की बात करें और यहाँ ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन और ट्रांसवर्स वेव मोशन, दो तरह का वेव मोशन होता है जनरल सर। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन क्या होता है, देखो साउंड इज ए वेव, और कौन सी वेव है, मैटर वेव है, मटेरियल से प्रोड्यूस होती है मैटर वेव में हम इसको मैटर वेव भी बोल सकते हैं। और इसको ऑलवेज एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपागेट करने के लिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं क्या, कि कोई रूम है, रूम को हम एयर टाइट कर दें। एयर टाइट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एयर ना जा सके और अंदर से कोई एयर बाहर ना जा सके। तो उस रूम के अंदर जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी वो बाहर नहीं सुनाई देगी, और बाहर जो साउंड होगी वो अंदर नहीं जा पाएगी। और जैसे हम जनरली एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे कि इस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जैसे हम देखें कि एक अरेंजमेंट करें हम कि किसी कंटेनर के अंदर या किसी जार के अंदर, ये बुक के अंदर दिया है, इसको स्टडी करें आप, कि एक जार लिया हमने, जैसे कुछ इस तरह का, और इसके अंदर एक हमने इलेक्ट्रिक बेल को अरेंज किया है, इलेक्ट्रिक बेल, और यहाँ की लगाई गई है, बैटरी के साथ जोड़ दिया, इधर की लगा दी हमने, यहाँ पे सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा क्या है कि वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप से इसके अंदर जितने भी एयर प्रेजेंट थी हमने उस एयर को विड्रा कर दिया है, आउटसाइड में निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो ऑन होगी, बट साउंड हमें उसकी सुनाई नहीं देगी। वी कैन नॉट हियर साउंड प्रोड्यूस्ड इन द जार बिकॉज देयर इज नो मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट द साउंड प्रोड्यूस। जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको प्रोपागेट करवाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट ही नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक साउंड जो है वो एक वेव है, और कैसी, मैटर वेव है, जिसको मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वेव मोशन हम समझ रहे हैं, वेव मोशन क्या चीज बताया मैंने, कि वेव मोशन, वेव का मोशन होता है, किस तरह से वेव प्रोपागेट होती है। तो दो तरह का मोशन है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन कौन सा होता है, ऐसा वेव मोशन जिस मोशन में मीडियम के पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करते हैं मीन पोजीशन के उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट होती है। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, जैसे हम मान लिया कि वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है, तो मीडियम के पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोपागेट हो, वाइब्रेट हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन होगा। ट्रांसफर वेव मोशन कौन सा होगा, ऐसा वेव मोशन जिस मोशन में मीडियम के पार्टिकल वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करते हैं। तो साउंड
का मोशन, साउंड वेव का जो मोशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज इसको इतना ही रिवाइज करना है, बुक से स्टडी कर लेना है लेसन को। थैंक यू।